नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीके जोश। और देखिए दोस्त, हमने अपने चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो डाल रखी है। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखी है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ जाके उन वीडियो को देखिए। यदि आपको लगता है वे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब चलिए आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम रहेगा बाउंड्री। बाउंड्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीमा। कि जो भारत की सीमा है वो कैसे क्या रहती है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखो, अगर मैं बाउंड्री की बात करता हूँ तो इंडिया की टू टाइप से बाउंड्री लगती है। दो तरह की बाउंड्री लगाता है इंडिया। एक तो वाटर बाउंड्री वाटर बाउंड्री और दूसरी लगाता है लैंड बाउंड्री। इसे हम बोलेंगे जलीय सीमा और इसे हम बोलेंगे स्थलीय सीमा। दो तरह की सीमा लगाता है इंडिया। एक तो जलीय सीमा लगाता है और एक कैसे लगाता है, स्थलीय सीमा। अगर मैं बात करता हूँ इनकी लेंथ की, लंबाई की, तो जो जलीय सीमा है ये लगाता है 6100 किलोमीटर। कितनी लगाता है, 6100 किलोमीटर। और यदि मैं लैंड बाउंड्री की बात करता हूँ तो ये लगाता है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या आपकी स्थलीय सीमा कि जो स्थलीय सीमा है वो कैसे क्या रहती है, कितनी उसकी लेंथ है, जो कि आपके सामने लिखी हुई है। टोटल लेंथ कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब ये किस कंट्री से हमारी सीमा शेयर करता है, कितनी लंबी करता है, वो हम सारी यहाँ पे देखेंगे विद मैप। मैं एक बार मैप बना के दिखा देता हूँ आपको कि कैसे क्या शेयर करता है। लीजिए दोस्त, ये आपका हो गया नॉर्थ इंडिया। अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करता हूँ, ये सारा का सारा शेयर करता है स्थलीय बाउंड्री, यानी कि जो लैंड बाउंड्री है ये सारा नॉर्थ की तरफ शेयर करता है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री से कितनी क्या बाउंड्री लगाता है, ये आपका एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है। देखिए इस तरफ आपका पड़ता है पाकिस्तान के ठीक ऊपर छोटी सी बाउंड्री लगाता है, ये रहेगा अफगानिस्तान के बाद यहाँ पे रहेगा ये नेपाल के बाद ये रहेगा भूटान क्या रहेगा, भूटान रहेगा। भूटान के ठीक ऊपर पड़ता है चाइना के बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे पड़ेगा म्यांमार और ये पड़ेगा बांग्लादेश, ये रहेगा बांग्लादेश। अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने ये जो कंट्री लगी हुई है, आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो यहाँ पे ये वाली जो बाउंड्री है ये सारी की सारी लैंड बाउंड्री पड़ती है। कौन सी पड़ती है, ये लैंड बाउंड्री। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, ये मैं ऑलरेडी ऊपर लिखवा चुका हूँ आपको कि जो इसकी टोटल लेंथ है ये वाली जो टोटल लेंथ है वो कितनी पड़ती है, 15,200 किलोमीटर पड़ती है। 15,200 किलोमीटर। अब किस कंट्री से कितनी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया, वो देख लीजिए। इसके लिए आपको यहाँ पे सिंपल से एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है जिससे आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे जो ट्रिक रहेगी वो ट्रिक क्या है वो देखिए। बचपन में एमबीए किया, भाई छोटे छोटे बच्चे होते हैं ये एमबीए कर ही जाते हैं। वो देखिए बी से आपका बनेगा बांग्लादेश। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया अपने सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है वो किसके साथ करता है, बांग्लादेश के साथ। फिर च से बनेगा चीन, दूसरे नंबर पे किसके साथ करता है, चीन के साथ। पै से बनेगा आपका पाक यानी कि पाकिस्तान के साथ। न से आपका बनेगा नेपाल। एम से आपका बनेगा म्यांमार। बी से आपका बनेगा भूटान। ए से बनेगा अफगानिस्तान। अगर मैं बांग्लादेश की बात करता हूँ, देखो ये सारा का सारा सीक्वेंस में है। सीक्वेंस से मेरा मतलब है कि जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, बांग्लादेश। अगर मान लो बांग्लादेश ऑप्शन में नहीं है, आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि इंडिया सबसे ज़्यादा बाउंड्री किस कंट्री के साथ शेयर करता है, यदि बांग्लादेश आपके पास ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस आपकी क्या रहेगी,
चीन। अगर चीन भी नहीं है तो क्या रहेगी? पाक। अगर पाक भी नहीं है तो क्या रहेगा? नेपाल। ये सीक्वेंस सीरीज में है ये। अब आगे देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, मैंने अभी आपके सामने लिखा है कि ये कंट्री क्या करती है? बाउंड्री शेयर करती है। सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है वो कौन करता है? बांग्लादेश करता है। कौन सा करता है? बांग्लादेश। और टोटल कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है? तो ये करता है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। और ये आपका एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, इंडिया। अब उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे कौन सा रहेगा आपका? सेकंड नंबर पे लिखा हुआ पर कौन सा? चीन, चाइना। चाइना के साथ शेयर करता है कितनी? 3488 किलोमीटर। 3888 किलोमीटर। थर्ड नंबर पे देखिए, थर्ड नंबर पे आपका पड़ता है पाक, यानी कि पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के साथ शेयर करता है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। और आपका जो फोर्थ रहेगा वो रहेगा नेपाल। फोर्थ आपका रहेगा नेपाल। और नेपाल के साथ शेयर करता है 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। अभी बचा कौन सा? एमबीए। एमबीए से मेरा मतलब है जो फिफ्थ नंबर पे शेयर करता है वो आपका रहेगा, फिफ्थ नंबर पे जो शेयर करेगा वो आपका रहेगा म्यांमार। फिफ्थ नंबर पे कौन सा रहेगा? म्यांमार रहेगा। और ये टोटल बाउंड्री जो शेयर करता है ये करता है 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। और आगे रहेगा आपका भूटान। सिक्स नंबर पे रहता है भूटान। सिक्स नंबर पे आपका रहता है भूटान। और भूटान के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है वो करता है 699 किलोमीटर। और लास्ट जो सेवंथ नंबर पे आपका पड़ेगा वो रहेगा अफगानिस्तान। वो आपका रहेगा अफगानिस्तान रहेगा। और अफगानिस्तान के साथ जो ये बाउंड्री शेयर करता है 106 किलोमीटर की करता है। और यहीं से आपका सेकंड क्वेश्चन बन जाता है कि जो इंडिया है वो सबसे कम बाउंड्री यानी कि मिनिमम बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? वो करता है अफगानिस्तान के साथ। स्मॉलेस्ट बाउंड्री, स्मॉलेस्ट बाउंड्री, स्मॉलेस्ट बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? ये करता है अफगानिस्तान के साथ। बहुत बार आपका क्वेश्चन आ चुका है। और सबसे लंबी किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ। टोटल जो इंडिया है, इंडिया टोटल कितनी कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो वो कौन सी रहेंगी? 7 कंट्रीज। 7 कंट्रीज है जिनके साथ अब इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जो कि आपके सामने एक सिंपल सी छोटी सी ट्रिक के द्वारा दिखाई दे रहा है आपको। वो क्या रहेगा? बचपन में एमबीए किया। ये आपका कंप्लीट होता है कौन सा? लैंड बाउंड्री। ये आपका कंप्लीट होता है लैंड बाउंड्री। लैंड बाउंड्री आपका कंप्लीट होता है जो कि टोटल कितनी थी? 15,200 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं किसकी? वाटर बाउंड्री की, जो कि शेयर करता है कितनी? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 6100 किलोमीटर। लेकिन जो मैंने ये 6100 किलोमीटर लिखा है ये केवल कोस्टल बाउंड्री रहती है। कोस्टल बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया। भारत की तटीय सीमा रहती है, मतलब इसमें इंक्लूड नहीं है। क्या? इसमें इंक्लूडेड नहीं है आपकी आइलैंड बाउंड्री। अब आइलैंड की अगर बात करेंगे उनको इंक्लूड करने के बाद आपके टोटल कितनी बनेगी वो भी हम इसके साथ के साथ में डिस्कस करते हैं। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? वाटर बाउंड्री का रहेगा। ये रहेगा वाटर बाउंड्री। वाटर बाउंड्री। अगर मैं वाटर बाउंड्री की बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा था कि कितनी शेयर करता है? 6100 किलोमीटर। लेकिन ये कौन सी करता है वो देख लीजिए एक बार। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ साउथ इंडिया। ये आपका रहेगा साउथ इंडिया। ये आपका साउथ इंडिया रहता है। ये कौन सा रहता है आपका? साउथ इंडिया। यानी कि ये जो मैंने 6100 लिखी है ये केवल लिखी है जो मेन लैंड पड़ती है ना, आपकी जो मुख्य भूमि पड़ती है ये उस वाली है। जो मुख्य भूमि पड़ती है, मुख्य भूमि की लंबाई पड़ती है कौन सी? तटीय लंबाई। टोटल कितनी पड़ती है ये? मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर। अगर मैं बात कर लेता हूँ इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ क्या? आपकी आइलैंड बाउंड्री। तो आइलैंड कितनी पड़ती है? आइलैंड की टोटल बाउंड्री पड़ती है 1416.6 किलोमीटर। ये आपकी पड़ेगी आइलैंड बाउंड्री। आइलैंड बाउंड्री, आइलैंड बाउंड्री पड़ेगी आपकी। ये कौन सी पड़ेगी? आइलैंड बाउंड्री। यदि मैं मेन
लैंड। यदि मैं मुख्य भूमि और आइसलैंड दोनों की काउंट कर देता हूं तो यहाँ पे जो टोटल पड़ेगी आपकी वाटर बाउंड्री वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर की पड़ेगी टोटल। कितनी पड़ेगी टोटल, इतनी पड़ेगी। यदि मैं लैंड बाउंड्री की करता हूँ, मैन कोस्टल लैंड की बात करता हूँ, तटीय मैदान की, तो यहाँ पे ये जो टोटल स्टेट आपकी जो टोटल राज्य रहेंगे कितने से शेयर करता है ये आपके लगाता है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कोस्टल बाउंड्री की, वाटर बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री आपकी ये जो कोस्टल बाउंड्री रहेगी तटीय मैन भूमि की, तो ये शेयर करता है टोटल कितनी स्टेट से, 9 स्टेट से। 9 राज्य है जो किससे बाउंड्री लगाते हैं, आपके मतलब मुख्य भूमि के 9 राज्य है जो भूमि शेयर करते हैं किसके साथ, जल से, जल से भूमि शेयर करते हैं। अब यहाँ पे देखे हुए 9 कौन कौन से रहेंगे आपके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये साउथ इंडिया पड़ता है। यहाँ पे पड़ेगा आपका गुजरात, गुजरात के नीचे पड़ेगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे पड़ेगा गोवा, गोवा के नीचे पड़ेगा कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे पड़ेगा केरला, इस तरफ पड़ेगा तमिलनाडु, ऊपर पड़ेगा एपी, और एपी के ठीक यहाँ पे पड़ेगा उड़ीसा, उड़ीसा के ठीक यहाँ पे पड़ेगा पीबी यानी कि पश्चिम बंगाल। टोटल कितनी होती है आपकी, 9 स्टेट होती है जो क्या करती है, वाटर से बाउंड्री शेयर करती है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन क्या बनता है आपका, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मैक्सिमम कोस्टल बाउंड्री कौन सा स्टेट शेयर करता है। मैक्सिमम कोस्टल बाउंड्री, मैक्सिमम कोस्टल बाउंड्री कौन सा स्टेट शेयर करती है। और ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। मोस्टली यहाँ पे आपका आंसर जो रहता है वो गुजरात रहता है। गुजरात रहने का कारण क्या है वो सुन लीजिए। जितनी बार भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है वहाँ पे एक स्टेट ऑप्शन में नहीं होती, वो कौन सी और कैसे क्या रहती है वो देखिए एक बार। अगर मैं बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे बात की है कि अधिकतम तटीय सीमा वो कौन सा राज्य शेयर करता है, तो आपका पहले भी प्रेफरेंस रहेगी कौन सी, अंडमान निकोबार। अगर मान लो ऑप्शन में अंडमान निकोबार नहीं है तो सेकंड नंबर पे कौन सा रहेगा आपका, गुजरात, और गुजरात ऑप्शन में नहीं है तो तीसरे नंबर पे आपका रहेगा एपी। एपी से मेरा मतलब है इस आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तीसरे नंबर पे ये शेयर करता है। और जितनी बार भी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है वहाँ पे अंडमान निकोबार होता नहीं है, तो इसलिए हमारी जो सेकंड प्रेफरेंस रहती है वो क्या रहती है, गुजरात रहती है। वैसे एक्चुअल में कौन सा लगाता है, अंडमान निकोबार, फिर लगाता है गुजरात, और थर्ड नंबर पे कौन सा शेयर करता है, एपी। अब बात कर लेते हैं मिनिमम बाउंड्री कौन सा शेयर करता है। मिनिमम जो बाउंड्री शेयर करता है वो करता है गोवा। वो कौन सा करता है, गोवा। गोवा सबसे कम बाउंड्री लगाता है किससे, जल से, जल से सबसे कम बाउंड्री लगाता है। अब इसी के साथ में डिस्कस करते हैं क्या, कोस्टल बाउंड्री नेम, कोस्टल बाउंड्री नेम। अगर मैं कोस्टल बाउंड्री नेम की बात करता हूँ, यहीं पे डाल देता हूँ कोस्टल बाउंड्री नेम, कोस्टल बाउंड्री नेम यानी कि तटीय सीमा के नाम। अब वो कैसे क्या रहेंगे वो देखिए। ये आपका रहता है क्या, महाराष्ट्र, ये आपका रहता है कर्नाटक। कर्नाटक की जो कैपिटल पड़ती है वो पड़ती है बेंगलुरु। कौन सी पड़ती है, बेंगलुरु, ये रहेगी बेंगलुरु। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं महाराष्ट्र से बात करता हूँ कहाँ तक की, बेंगलुरु तक की, इसके बीच में जो कोस्टल एरिया पड़ता है इसका नाम रहेगा कोकरण। क्या रहेगा, कोकरण रहेगा। और यदि मैं बात करता हूँ, ये जो बेंगलुरु है इसको इंक्लूड करते हुए चलता है आगे एक कोस्टल एरिया पड़ता है जिसका नाम है मालाबार। मालाबार ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि जो मालाबार कोस्टल एरिया है ये कहाँ पे पड़ता है, केरल के अंदर पड़ता है। कहाँ पे, केरल के अंदर। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ जो कोकरण वाला पड़ता है ये इंक्लूड करता है किसको, बेंगलुरु को, कि बेंगलुरु तक पड़ता है। और यदि मैं मालाबार तट की बात करता हूँ ये इंक्लूड करता है किसको, बेंगलुरु को। तो यहाँ पे देखो इसको लेकर है ना थोड़ा डिबेट बनता था किसके बीच में, कोकरण और ये मालाबार तट के बारे में, इन दोनों के बीच में बनता था। तो यहाँ पे जो बेंगलुरु वाला है इसको अलग से तट अनाउंसमेंट कर दिया गया, और यहाँ पे जो अनाउंस किया गया, बताया गया कि ये जो बेंगलुरु है इसको अलग से नाम दे दिया गया, वो रहेगा आपका बेंगलुरु तट, बेंगलुरु कोस्टल रहेगा आपका।
बेंगलुरु कोस्ट। अब आगे देखिए, ये रहेगा एपी, ये दोनों की बाउंड्री रहेगी एपी, और ये कौन सा रहेगा उड़ीसा, नीचे कौन सा है तमिलनाडु। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ तक की तमिलनाडु वाले एरिया की, यहाँ पे जो कोस्टल बाउंड्री पड़ती है उसका नाम क्या है, यहाँ पे जो कोस्टल बाउंड्री पड़ती है इसका नाम पड़ेगा कोरोमंडल, कोरोमंडल, इसका नाम पड़ेगा कोरोमंडल। और जो आपका पड़ेगा उड़ीसा एपी वाला, ये पड़ता है नॉर्थन सरकार, नॉर्थन सरकार। ये आपके रहेंगे कोस्टल बाउंड्री नेम, जो कि आपके कितने हैं यहाँ पे 5 लिखवाए गए हैं। एक तो कौन सा पड़ता है नॉर्थ सरकार, नीचे पड़ेगा कोरोमंडल, इस तरफ पड़ता है मालाबार, और मालाबार के ठीक ऊपर कौन सा पड़ता है कोकरण, महाराष्ट्र वाला पोर्शन जो लगता है। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं कौन सा रहेगा। इसी के अंदर पड़ता आपका बीच को लेकर क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है बीच को लेकर। अब बीच को लेकर क्वेश्चन क्या बनते हैं वो और देख लेते हैं। आपके रहेंगे बीच, यानी कि ये आपका टूरिज्म प्लेस होता है, मतलब जो घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो बीच से अच्छी जगह नहीं हो सकती घूमने के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा आपका। एक तो क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट कि बिगेस्ट बीच इन इंडिया, मतलब भारत का सबसे बड़ा बीच कौन सा है, बिगेस्ट बीच इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा बीच कौन सा है। आपने नाम सुन भी रखा होगा जिसका नाम है मेरीना, मेरीना बीच। ये क्या है, सबसे बड़ा बीच पड़ता है इंडिया का, और इसकी लेंथ कितनी है 6 किलोमीटर, कितनी पड़ती है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर का पड़ता है ये। और देखो मैंने अभी बताया कि ये भारत का सबसे बड़ा है, लेकिन ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सेकंड, एशिया का भी सबसे लार्जेस्ट पड़ता है ये, एशिया का भी क्या है सबसे लार्जेस्ट, यानी कि लॉन्गेस्ट, एशिया लॉन्गेस्ट बीच। एशिया का भी सबसे बड़ा बीच है कौन सा, मेरीना बीच। और इंडिया का भी, इंडिया का एशिया का तो इंडिया का ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए इसकी लोकेशन क्या रहेगी, ये पड़ता कहाँ पे है, ये पड़ता है लोकेटेड इन चेन्नई, लोकेटेड इन चेन्नई, चेन्नई में पड़ता है। और चेन्नई कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में, कहाँ पे पड़ता है तमिलनाडु में। अब बात कर लेते हैं सबसे स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट बीच, सबसे छोटा बीच कौन सा रहेगा, स्मॉलेस्ट बीच, सबसे छोटा बीच कौन सा है वो रहेगा काला पाथरा, काला पाथरा। और ये जो काला पाथरा है ये पड़ता है अंडमान में, काला पाथरा भारत का सबसे छोटा बीच है और ये कहाँ पे पड़ता है अंडमान में। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बनता है मोस्ट डेंजरस, मोस्ट डेंजरस बीच, ये आपका सबसे खतरनाक बीच कौन सा रहेगा, ये रहेगा चौपाटी, चौपाटी जो कहाँ पे पड़ता है मुंबई में, जो कहाँ पे पड़ता है मुंबई में पड़ता है। और देखिए दोस्त इसी के साथ में आपका ये कंप्लीट होता है कौन सा, बाउंड्री, बाउंड्री वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें देख लेते हैं एग्जाम वारंटेड कौन से रहेंगे जो आपके क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग कर लेते हैं बाउंड्री से। मैंने बताया था 2 टाइप्स की बाउंड्री पड़ती है, एक तो आपकी पड़ती है वाटर बाउंड्री, दूसरी पड़ती है लैंड बाउंड्री। वाटर बाउंड्री कितनी 6100 किलोमीटर लिखवा था, लेकिन ये इसमें इंक्लूड नहीं है कौन सी आपकी आइलैंड बाउंड्री, ये रहेगी जो मेनलैंड पड़ती है। और यहाँ पे अगर मैं लैंड की बात करता हूँ खाली स्थलीय सीमा की, ये आपकी रहेगी 15,200 किलोमीटर। और किस कंट्री से कितनी बाउंड्री लगाते हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल 7 कंट्री से शेयर करता है इंडिया अपनी बाउंड्री। सबसे ज़्यादा करता है किसके साथ, बांग्लादेश, फिर नेपाल, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान, इनके साथ टोटल कितनी कंट्री है 7 कंट्री, इनके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। सबसे लंबी शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, आपका क्वेश्चन आ चुका है, टोटल कितनी करता है 4096 किलोमीटर। और सबसे छोटी किसके साथ करता है, अफगानिस्तान के साथ, कितनी 106 किलोमीटर की। अब आगे देख लीजिए यहाँ पे अगर मैं वाटर बाउंड्री की बात करता हूँ तो टोटल यहाँ पे लिखी हुई है। यदि टोटल पूछता है ना, टोटल में क्या है आपकी जो आइलैंड बाउंड्री है ये भी क्या होती है, इंक्लूड होती है। टोटल कितनी हो जाती है 7,516.6
किलोमीटर रहती है। और मैं अगर बात करता हूँ मेन लैंड कोस्टल की, यानी कि जो तटीय सीमा लगती है मेन भूमि की, वो टोटल वहाँ पे कितनी स्टेट शेयर करती है, वो करती है 9 स्टेट। 9 स्टेट कौन कौन सी बाउंड्री लगाती है आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, एपी, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा कौन सा शेयर करता है, अंडमान निकोबार, फिर कौन सा करता है, गुजरात के बाद आपका करता है एपी। सबसे कम कौन सा लगाता है, गोवा। अब इसके साथ में बीच के नाम थे आपके, लास्ट बीच के नाम हमने डिस्कस किए कि एशिया का सबसे बड़ा और इंडिया का वो कौन सा रहेगा, एक ही है मेरीना बीच, और ये लोकेटेड है कहाँ पे, चेन्नई में, जो कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में। स्मॉलेस्ट बीच जो आपका रहता है वो रहता है कालपात्रा, जो है पड़ता है अंडमान में। सबसे डेंजरस कौन सा पड़ता है, ये है चौपाटी, जो कहाँ पे पड़ता है, मुंबई में। हमने पढ़ा था कोस्टल बाउंड्री नेम, यानी कि जो महाराष्ट्र वाला एरिया है यहाँ पे लगता है कौन सा, कोकरण। और यदि मैं बात करता हूँ केरल के पास कौन सा लगता है, मालाबार। और आपका पड़ता है तमिलनाडु की तरफ लगता है कोरोमंडल। और आपका उड़ीसा एपी की तरफ पड़ता है कौन सा, नॉर्थ सरकारिया। और इसी के साथ दोस्त ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि आपको अच्छा लगता है आपके एग्जाम ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब